हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज बात करेंगे हम मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। चलिए देखते हैं मानव रक्त क्या है। मानव रक्त। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का लगभग 7% तक होती है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम पाया जाता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है और रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। मानव रक्त को दो भागों में विभाजित किया गया है, तरल रूप में प्लाज्मा, ठोस रूप में कणिकाएं। तरल रूप में प्लाज्मा 50 से 60% तथा कहीं कहीं ये 55% भी लिखी हुई मिलती है। ठोस रूप में कणिकाएं 40% और कहीं कहीं ये 45% भी मिलती है। प्लाज्मा यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। इसमें 90% जल होता है तथा 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। रुधिर में प्रोटीन 7%, ग्लूकोज 0.1%, नमक 0.9%, वसा, अम्ल, हार्मोन आदि कार्बनिक पाए जाते हैं। प्लाज्मा रुधिर तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। इसी कारण रुधिर तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। ठोस कणिकाएं। ठोस कणिकाएं 3 प्रकार की होती है: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। इसे याद करने के लिए ELT, ई से इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिकाएं, L से ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं, T से थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। इसका आकार गोल, तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई। यह केंद्रक विहीन होती है, लेकिन अपवाद ऊंट व लामा नामक स्तनधारियों में यह आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य संपूर्ण शरीर में O2 ले जाने का कार्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। हीमोग्लोबिन का रंग नीला होता है वैसे तो, लेकिन O2 के संपर्क में आने से यह रंग लाल हो जाता है। आरबीसी का कार्य O2 को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक परिवहन करना तथा CO2 को वापस लाना, भोजन का परिवहन करना, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना। आरबीसी की संख्या 1 घन mm में 45 से 50 लाख तक होती है। इनका जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। कहीं कहीं ये 20 से 120 दिन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। आरबीसी का अधिक होने से पॉलीसाइथीमिया बीमारी हो जाती है। आरबीसी के कम होने से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। आरबीसी को मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का यूज करते हैं। हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी प्लीहा में संग्रहित की जाती है, इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का कब्र गृह प्लीहा को कहा जाता है। यदि आरबीसी को आंसू जल में रखा जाए तो आरबीसी के आयतन में बढ़ोतरी होगी और जिससे वह फट जाएगी। श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, जिसे WC भी कहा जाता है, इसे सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। यह आरबीसी की अपेक्षा बड़ी होती है। इनका आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1 होता है।
डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इनका आकार अनियमित होता है, अमीबा के समान। इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये रंगहीन होती है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। थाइमस की अस्थिमज्जा लिम्फ नोड में होता है तथा कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका निर्माण थाइमस के अस्थिमज्जा व लिम्फ नोड तथा कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में होता है। इसके क्या क्या कार्य हैं? ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है, शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु परजीवी को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, शरीर में टूटी हुई व मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। यह 6000 प्रति घन एमएम से इसकी संख्या 6000 प्रति घन एमएम से भी कम होती है। डब्ल्यूबीसी में रक्त कणिकाएं जिसमें अकणिकाणु ग्रेनुलोसाइट व एग्रेनुलोसाइट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसोनोफिल, वेसोफिल ये 3 होते हैं और एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट तथा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और मोनोसाइट होते हैं। अब देखते हैं बिंबाणु। रुधिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, यह बिंबाणु। यह आकार में छोटा होता है। ये 0.002 mm से 0.004 mm तक इसकी वो होती है, आकार होता है इसका। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यह अनियमित होती है आकार में। रुधिर में संख्या कम होती है, संख्या 2.5 से 5 लाख घन होती है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। इसका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। इसका कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना है। चोट लगने पर लगातार बहने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक है। नोट: रक्त का थक्का नहीं बनता है किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। यह हीमोफीलिया रोग के कारण। रक्त के थक्के में सहायक कारक कौन कौन से हैं? वह 5 है। पहला प्लेटलेट्स, दूसरा फाइब्रिनोजन, तीसरा थ्रोम्बिन, चौथा विटामिन के, पांचवा कैल्शियम। डेंगू व चिकुनगुनिया में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। रक्त क्यों नहीं जमता है? रक्त नहीं जमने का कारण है यकृत से हिपेरिन नामक पदार्थ रक्त में घुलता रहता है, इसलिए रक्त कभी जमता नहीं है। रुधिर वर्ग की बात करेंगे। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रतिजन या एंटीजन, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए व बी, प्रतिरक्षी ए बी। हम इसे किससे दर्शाते हैं? इसको प्रतिजन को बड़े ए और बड़े बी से, प्रतिरक्षी को छोटे ए और छोटे बी से। कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर को 4 वर्गों में विभाजित किया। ये 4 वर्ग कौन कौन से? ए बी और ओ, जिसमें ए में प्रतिजन या एंटीजन ए पाया जाता है और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बी पाया जाता है। बी में प्रतिजन या एंटीजन बी पाया जाता है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ए बी में केवल ए बी पाया जाता है और प्रतिरक्षी कोई नहीं पाया जाता। ओ में प्रतिजन या एंटीजन कोई नहीं होता है और प्रतिरक्षी ए और बी होता है। अब देखते हैं रुधिर का आदान प्रदान करने वाले जानकारी के बारे में। एक तरफ दाता रुधिर वर्ग है, दूसरी तरफ ग्राही रुधिर वर्ग है। दाता रुधिर वर्ग में ए बी और ओ को लिख दिया है और ग्राही में ए बी और ओ। एक
ए दाता रुधिर वर्ग एक तो एक को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है रुधिर। बी एक तो बी को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। ए बी केवल ए बी को ही दे सकता है। ओ सभी को दे सकता है, ए बी ओ। क्यों? ए बी सार्वत्रिक ग्राही है, वो सभी से ग्रहण कर सकता है, पर दे केवल ए बी को सकता है। ओ सार्वत्रिक दाता है, वो सभी को दे सकता है, पर केवल ले किससे सकता है? वो केवल ओ से। रुधिर बैंकों में संरक्षित रखने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। रक्त की कमी या संक्रमित होने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, रक्त कैंसर, हेपेटाइटिस बी, एड्स। अब एड्स के लिए कुछ नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं। एड्स का विषाणु HIV है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का पता कौन से टेस्ट से किया जाता है? एलिसा टेस्ट से किया जाता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। धन्यवाद।